बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। आसमान पर बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। रात को जो बारिश हुई उसके बाद ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज हवा में नमी का तनासब 90% के करीब है और जो हवाएँ चल रही हैं इनकी रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कल फिर से सूरज अपनी ताप दिखा सकता है, जबकि परसों से फिर से बारिश जो बादल हैं उनके बरसने के इम्कानात हैं। गरज चमक हो सकती है जो कि आने वाले एक हफ़्ते तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि आने वाले हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर शहर में इस वक्त गर्मी का जोर टूट चुका है और जो मानसून का दूसरा स्पेल आया है इसके बाद PDME की जानिब से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश को तरस गए। बराइल गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। बराइल गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 562 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 255 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,530 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश को तरस गए। बराइल गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। बराइल गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 562 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 255 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,530 रुपये में दस्तयाब है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बराइल गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार है। पंजाब असम्बली में PTI अरकान की मअतली और रेफरेंस पर सुनवाई हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली और PTI अरकान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। असम्बली के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। अगली नशिस्त इत्तवार को होगी। इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। इस हवाले से असम्बली के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। झर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम इस मामले में कोई आईनी फोरम मिस नहीं करेंगे। हम कोई भी जो है ना लीगल फोरम, ये याद रखें, हम अदालतों के सामने गए, हम हाई कोर्ट गए, ATC की कहानी मैंने आपको रात की सुना दी है। हम किसी जगह से नहीं बाहर जाने वाले, पहली बात। दूसरी बात, ये खान साहब के बेटे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं, वो आएंगे, ये उनका फैसला है। अगर वो फैसला करके आएंगे, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और मैं नहीं समझता कि उनका कोई बाल भी बीका कर सकेगा। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग इतवार को पंजाब असम्बली में होगी। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट ने करोल पिंड में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि नवाज शरीफ CM पंजाब ने जो फंड आपके लिए मुख्तस किए हैं उसमें गलियां और सड़कें तामीर होंगी। इस यूनियन काउंसिल में 86 गलियां हैं। गली का मतलब सिर्फ गली नहीं, गली का मतलब है नाली भी बने, चाके नकास जो है वो हो जाए, जिसमें करोल की 65 गलियां हैं। करोल की 65 गलियां और उसकी नालियां। जंजुआ विलेज में 8 सड़कें और हाडू जब्बों में 3 और सगिया वासों में 10। और ये इसका मतलब ये नहीं कि यही सारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब सर हिला के या माइक पे ये बताएंगे, कोई गली टूटी नहीं रह जाएगी इस पूरी यूनियन काउंसिल में इंशाल्लाह। हुकूमत आईनी मामले पर डट गई। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, माफ़ी मिलनी चाहिए। पार्लिमानी वजीर मुश्तबा शजाउर रहमान का मौक़िफ़ सामने आ गया।
ये सारे मामले हमारा तो जो था आइन और कानून के मुताबिक कि कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ ऐसे ही है, बस वो अब स्पीकर साहब जो हैं वो अभी इसका देंगे आपको। नून लीग का जो मुकदमा बतौर पार्लिमानी वजीर के पेश किया है, थोड़ा सा हमें क्लियर कर दे। आपका मौक़िफ़ ये है कि इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए, माफ़ी दे देंगे? हाँ, मैं तो आइन और कानून के मुताबिक, मेरी पर्सनल किसी से कोई नहीं है, वो हमारे भाई हैं अपोजिशन वाले भी, मगर आइन और कानून के हवाले से बात की है। इनको बोतल करे और ज़िम्नी करवाएं। पीटीआई तहरीक शुरू करने जा रही है। इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग है, इसमें तहरीक का लाहे अमल तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि आज हमारी स्पीकर के सामने हेयरिंग थी, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारी हेयरिंग थी, हेयरिंग और मुलाकात में बड़ा फ़र्क होता है। आपने कल नोटिस खुद देखी, हमारी हेयरिंग थी, तो हेयरिंग के बाद अब जो फैसला होगा, एक आध और हमारी तारीख पड़ेगी, तो हम उसमें 1-2 दिन में आपको बता देंगे। हेयरिंग में अभी तो हमें कोई चीज़ें जो वाजे नहीं थी वो आज वाजे हुई हैं, उसके मुतालिक अभी हम 1-2 दिन में आपको क्लियर कर देंगे। इस्लामाबाद हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग है, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की इस्लामाबाद मीटिंग है, और उसमें इंशाअल्लाह हमारी तहरीक का जल्द ऐलान होगा, और उस ऐलान में कल आपको पता चल जाएगा कि एक इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला। हम कोई भी जो है ना लीगल फोरम, ये याद रखिए, हम अदालतों के सामने गए, हम हाई कोर्ट गए, एटीसी की कहानी मैंने आपको रात की सुना दी है, हम किसी जगह से नहीं बाहर जाने वाले, पहली बात। दूसरी बात ये, खान साहब के बेटे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं, वो आएंगे, ये उनका फैसला है। अगर वो फैसला करके आएंगे, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, और मैं नहीं समझता कि उनका कोई बाल बीबी का कर सकेगा। पंजाब में पेंशन का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का फैसला। अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पेंशन केसेस जमा होंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के लिए 8 दस्तावेज़ात लाजमी जमा कराना होंगी। पंजाब के सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में तरमीम के बाद अमल दरामद शुरू। अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पेंशन केसेस जमा होंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के लिए 8 दस्तावेज़ात लाजमी जमा कराना होंगी। फैमिली पेंशन के लिए भी लाजमी दस्तावेज़ात की फहरिस्त जारी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजाहत के मुताबिक नो इंक्वायरी, नो डिमांड और ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट लाजमी नहीं होंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट फैमिली पेंशन के लिए ज़रूरी नहीं। पेंशन केसेस जल्द निपटाने के लिए महकमों को अहकामात जारी कर दिए गए। 9 मई को FIA स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने मुकदमे का चालान पेश न किया। अदालत ने FIA को चालान जमा करवाने के लिए 18 अगस्त तक आखिरी मौका दे दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने मुकदमे पर समाअत की। दौरान समाअत वकील आमिर सईदरा ने परवेज़ इलाही की हाजिरी माफी से मुतालिक दरख्वास्त दायर की। वकील ने बताया कि तबीयत नासाज होने के बायस परवेज़ इलाही पेश नहीं हो सके। अदालत ने परवेज़ इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने FIA से इस्तफसार किया कि मुकदमे का चालान कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि चालान जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। वकील आमिर सईदरा ने कहा कि 3 बार FIA ने मोहलत मांगी, लेकिन परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सके। FIA के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि FIA की जानिब से बार बार मोहलत मांगी जाती है। इल्जामात लगाए हैं तो चालान भी जमा करवाएं। वकील आमिर सईदरा ने कहा कि मोनस इलाही बेकसूर हैं, जानबूझकर मुकदमे में नामजद किया गया। मोनस इलाही के रेड वारंट निकाल कर कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। हुकूमत के पास परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई सबूत होते तो हुकूमत अदालत में पेश करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने FIA को मुकदमे का चालान जमा करवाने के लिए 18 अगस्त तक आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने कहा कि चालान न आया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने लेस्को चीफ और दीगर को शाहिद हैदर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स और इंक्वायरी कमेटी से जवाब तलब कर लिया।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बुकला शहजादा मजहर इमरान रजा पेश हुए। वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने की। साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर का मौकिफ था कि दौरान सर्विस दरख्वास्त गुजार के खिलाफ करप्शन का कोई इल्जाम न था। रिटायरमेंट के बाद इल्जामात की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जा सकती। साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर का मौकिफ था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी गैर कानूनी तौर पर बनाई गई। अदालत दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कमेटी का फैसला कालादम करार दे और इंक्वायरी कमेटी को केस के हतमी फैसले तक कार्रवाई न करने का हुक्म दे। अदालत आलिया ने लेस्को चीफ और दीगर को शाहिद हैदर के खिलाफ ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोकते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंक्वायरी कमेटी से जवाब तलब कर लिया। और खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के पेश न होने पर समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक अदालत में पेश न हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के मामले पर एतराज़ है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, जो कि इस वक्त ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जब तक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला नहीं हो जाता, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोका जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि निश्तर कॉलोनी में अंधे कत्ल के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शबान ने साथी जैन से मिलकर हंजला को कत्ल किया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO निश्तर कॉलोनी की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने अंधे कत्ल के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारण ने थाना गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वाक़या 7 जुलाई की दोपहर 12 बजे थाना निश्तर कॉलोनी के इलाके खालिक नगर में पेश आया। मकतूल हंजला माहिर नामी लड़की से दोस्ती करना चाहता था। मुलजिम शबान ने साथी जैन से मिलकर हंजला को कत्ल किया और मौके से फरार हो गए। विद इन 48 आवर्स न सिर्फ इस केस को डिटेक्ट किया, बल्कि इसमें जो मौजूद 2 असेलेंट थे उनको अरेस्ट भी किया अलॉन्ग विद देयर वेपन ऑफ ऑफेंस। जो मकतूल हंजला शफ़ी है, इसने मुबैना तौर पर एक अटैम्प्ट की होती है। उस लोकेलिटी के अंदर एक वो लड़की आती है, उसको उसके साथ दोस्ती को मज़ीद बढ़ाने के लिए। एक लड़का था शबान, उसने अपने वो जिसके साथ उसकी पहले कुछ सलामदुआ थी, उसको ये चीज़ शेयर कर देती है। शबान फिर अपने एक दोस्त जैन के साथ मिलकर ये प्लान करते हैं और फिर वो वेपन किसी तरीके से अरेंज करते हैं अपने एक दोस्त के साथ, और ये दोनों इकट्ठे मिलकर उस अपॉइंटेड डे के ऊपर वहाँ पर जाते हैं और फायर करते हैं। SP मॉडल टाउन ने बताया कि मुलजमान से वाक़ये में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। माली साल 2024-25 का एहतताम। रेलवे की तारीख साज आमदन। पाकिस्तान रेलवेज ने 93 अरब रुपए आमदन हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब जबकि माल गाड़ियों से 31.5 अरब रुपए हासिल हुए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे तरक्की की राहों पर। माली साल 2024-2025 का एख्तिताम और रेलवे की तारीख साज आमदन। रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब जबकि दीगर कोचिंग जराये से 3 अरब आमदन हुई। मुतफरिक जराये से 9.5 अरब रुपए हासिल हुए। रेलवे की 78 साल तारीख में यह आमदन की बुलंद तरीन सतह है। पिछले साल पाकिस्तान रेलवेज ने 88 अरब रुपए कमाए थे। कराची डिवीजन ने माली साल में 15.25 अरब आमदन हासिल की। 11.25 अरब से जायद आमदन के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। हेडक्वार्टर्स और मुल्तान डिवीजन ने बिल तरतीब 5.25 और 5 अरब रुपए कमाए। फ्रीट सेक्टर में कराची ने 28 अरब जबकि मुल्तान ने 1 अरब रुपए हासिल किए। लाहौर 83 करोड़, पिशावर 77 करोड़ और रावलपिंडी ने 31 करोड़ कमाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि महदूद वसाइल के साथ शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया तारीफ की मुस्तहिक है। खबर दें कि मुतादिद लेस्को अफसरान के तकर्रुर व तबादले। आबिद हुसैन एक्सेन बागबानपुरा और मुजम्मिल हुसैन को एक्सेन शालीमार तैनात, जबकि मैनेजर ऑपरेशंस ईस्टर्न सर्कल अहमद शहजाद चुगताई को हेडक्वार्टर्स अटैच कर दिया गया। मैनेजर ऑपरेशंस ईस्टर्न सर्कल अहमद शहजाद चुगताई को हेडक्वार्टर्स अटैच कर दिया गया। मैनेजर ऑपरेशंस शेखुपुरा उमर बिलाल SE ईस्टर्न सर्कल तैनात। एक्सेन शालीमार शहजाद हुसैन चट्टा को डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज लेस्को के साथ अटैच कर दिया गया। डिप्टी मैनेजर मुजम्मिल हुसैन एक्सेन शालीमार तैनात।
एक्सियन बागबानपुरा कामरान नवीद को लेस्को हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। इसी तरह डिप्टी मैनेजर स्ट्रीट लाइट डिवीजन आबिद हुसैन एक्सियन बागबानपुरा तैनात, जबकि एक्सियन मैकलोड रोड डिवीजन शाहजेब भुट्टो को लेस्को हेडक्वार्टर से अटैच करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और आपको बताएं कि शहर में महंगाई माफिया का राज, अशिया खरीनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में करेले 200, शिमला मिर्च 160, पालक 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 600, आड़ू जामुन 380, आम सिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मज़ीद रेट्स के हवाले से जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी महकमा में जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो मुस्लिम तौर पर आज 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिनमें प्याज शामिल है 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। सरकारी रेट इसमें मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 65 के बरक्स 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन 260 के बरक्स 350 और अदरक 475 रुपये सरकारी रेट इसमें है, लेकिन उसके बरक्स मार्केट में 580 से 600 रुपये फ़ी किलो तक दर्जावलों का खुश्क अदरक फरोख्त किया जा रहा है। इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। उनमें करेले 30 रुपये महंगे जबकि 140 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो तक बंद गोभी की फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि घिया तोरी 10 रुपये महंगी करके 120 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और मार्केट में घिया तोरी जो है 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट इसमें बज़ाहिर एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि दीगर फल जो है उनकी कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं। मार्केट में तमाम फल जो हैं वो सरकारी अक़सामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केक पालकों को 450 रुपये सरकारी रेट इसमें, मार्केट में 600 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जावल 200 के बरक्स 240 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू 305 रुपये सरकारी रेट इसमें, मार्केट में 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम चिंगड़ी 255 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट इसमें, ये दर्जावल के आम कीमत है। मार्केट में दर्जावल का आम 300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता आज 10 रुपये महंगा करके 395 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक पपीते की फरोख्त की जा रही है। अफगानी 310 रुपये के बरक्स 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और लीची की सरकारी रेट इसमें कीमत जो है 560 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में 680 से 700 रुपये फ़ी किलो तक लीची की फरोख्त की जा रही है। तमाम सब्जियाँ और फल जो है सरकारी महकमे के इजरा के बावजूद मार्केट में महंगे दामों में फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ग्रीन पंजाब मिशन के तहत माहौलियाती तब्दीली और स्मोक के खात्मे के लिए रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता एक साल में सूबे भर में 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए जा चुके हैं। रवा माली साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने के हदफ पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ग्रीन पंजाब मिशन माहौलियाती तब्दीली और स्मोक के खात्मे के लिए रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। गुज़श्ता एक साल में सूबे भर में 1 करोड़ 30 लाख से जायद दरख्त लगाए जा चुके हैं। माली साल 2025-26 में 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने के हदफ पर काम जारी है। प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 3 करोड़ 42 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ है। नहरों और सड़कों के किनारे 3000 किलोमीटर पर 18 लाख पौधे लगाने का अमल भी जारी। माहौलियाती इमरजेंसी और स्मोक से निमटने के लिए मरी और कोहोटा में शील्डिंग समिट्स प्रोग्राम के तहत 600 फायर वॉचर्स की भर्ती, वॉच टावर्स और फायर व्हीकल्स फराहम किए जा रहे हैं। जंगलात की हिफाजत के लिए 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि जदीद GIS ड्रोन्स और सेटेलाइट निगरानी के निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। माहौलियाती सियाहत के फ़रोग़ के लिए लाल सोहानरा नेशनल पार्क और सॉल्ट रेंज में बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मॉडल टाउन लाहौर में तदफीन। अदाकारा की नमाज जनाजा में वालिद और दीगर रिश्तेदारों की शिरकत। हुमैरा के भाई नवीद असगर का कहना है कि चैम्बर मियां अबूजर शाद का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की बनाई जालिमाना पॉलिसियों के बायस सनत चलाना मुश्किल हो गया। 19 जुलाई को मुल्क भर में बतौर एहतजाज कारोबार बंद करेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सालाना इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। लाहौर में पानियाज ग्रुप के ज़रिए तमाम जोरदार इंतखाबी जलसे का इनेकाद।
इंतखाबी जलसे में सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद और नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी की खुसूसी शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर अबू जरशाद कहते हैं कि मुल्क में सनतें चलाना मुश्किल हो गया है। ब्यूरोक्रेसी की बनाई जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ 19 जुलाई को मुल्क भर में कारोबार बंद करेंगे। चेयरमैन पानियर्स बिजनेस मेन ग्रुप अली हसाम असकर ने कहा, स्टील मार्केट के इंतखाबात में पानियर्स ग्रुप की भरपूर हमायत करते हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह 19 जुलाई को पूरा पाकिस्तान बंद होने जा रहा है मेरी कॉल पे, और आप देखेंगे हुकूमतें इस तरह नहीं चलती कि अखबारों में इश्तिहार दे दो तो आपकी हुकूमतें चलेंगी। हुकूमतें चलाने के लिए मैं यहाँ पे 50% बंदों के नाम जानता हूँ, इसको कहते हैं लीडरशिप। लाहौर चैम्बर बदामी बाग लोहा मार्केट की भरपूर नुमाइंदगी करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला शेख उस्मान साहब को ये इलेक्शन जिताए, वो प्रेसिडेंट बदामी बाग लोहा मार्केट बने, शेख हमाद सेक्रेटरी जनरल बने, हमारे बड़े भाई मियां ताहिर साहब चेयरमैन बने, और आपका पूरा पैनल इंशाल्लाह जीते। इस मौके पर पानियर्स ग्रुप से सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार मियां ताहिर सलमान और दीगर ने कहा कि कामयाब होकर ताजरों के FVR से मुतालिक मसाइल हल कराएंगे। अल्लाह ताला की मदद और आप साहिबान के बल से इंशाल्लाह हमारा ग्रुप पानियर कामयाब होगा। अब मैं अपने नामजद करदा सदर शेख उस्मान साहब से दरख्वास्त करता हूँ। ये हमारी जो मार्केट है स्टील की मार्केट, ये पूरे पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट मार्केट है और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें हमारी सबसे पहले जो रेलवे के मसाइल हैं, हम क्योंकि सारी जो मार्केट है वो रेलवे की लैंड में है, उसके मसाइल हैं। उसके बाद हमारे सीवरेज के, लाइट के, सिक्योरिटी के, वो बहुत से मसाइल जो है ना बहुत देर के रुके हुए हैं। पायनियर ग्रुप की एक खसूसियत है, इन्होंने सिंगल एजेंडा नहीं रखा हुआ, जबकि दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने एक सिंगल एजेंडा रखा हुआ सिर्फ रेलवे का। इन्होंने जो एजेंडा जो मेन इशू आ रहे हैं आजकल, आपको पता 37A के बारे में जो FBR के रिलेटेड है, और जो 2 लाख की ट्रांजैक्शन वाला है, उसके ऊपर जो है ना इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। तकरीब में पानियर्स ग्रुप की तरफ से इंतखाबात में चेयरमैन के लिए मियां ताहिर और सदर के लिए शेख उस्मान उम्मीदवार, सीनियर नायब सदर के लिए ताहिर सलमान, जनरल सेक्रेटरी के लिए शेख हमाद को उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया गया। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम, सूबे भर के माइंस वर्कर्स में मरीम नवाज राशन कार्ड की तकसीम का आगाज़। सूबाई वज़ीर मादनियात शेर अली गुरजानी का कहना है कि महकमा मादनियात के 40,000 मजदूरों को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। लाहौर में मरीम नवाज राशन कार्ड की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर मादनियात शेर अली गुरजानी का तकरीब में मज़ीद कहना था कि मरीम नवाज राशन कार्ड के ज़रिए मुस्तहिक मजदूर हर माह 3,000 रुपये तक राशन हासिल कर सकेंगे। माइंस वर्कर्स को फ़नी तरबियत देने के लिए पंजाब के हर ज़िला में टेक्निकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। महकमा मादनियात ने इस साल ऑक्शन के ज़रिए रिकॉर्ड 30 अरब रुपये रेवेन्यू इकट्ठा किया। रेलवे अफसरान के तकर्रुर और तबादले। जमशेद असलम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर तैनात, जबकि शाहिद अब्बास को डायरेक्टर जनरल प्रॉपर्टी एंड लैंड रेलवे हेडक्वार्टर्स लगा दिया गया। ग्रेड 20 के ऑफिसर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर शाहिद अब्बास को डायरेक्टर जनरल प्रॉपर्टी एंड लैंड रेलवे हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल प्रोकेस जमशेद असलम को डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर लगा दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड सैयदा मर्जातुल ज़हरा को T&D सेक्शन वजारत रेलवे का इजाफी चार्ज दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि भारत से जंग में हमें कोई गायबाना मदद भी हासिल थी। अपना मुल्क ही हमारी पहचान है। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी अफराद को हर मुमकिन मदद करना चाहते हैं। FPCCI के ज़ेरे तमाम सेमिनार में सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का मज़ीद कहना था कि पाक भारत जंग के बाद बिलावल भुट्टो ने जिस वक्त की पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी में इसमें शामिल थी, हमने पाक भारत जंग के अलावा कश्मीर और सिंध ताज माहिदे पर बात की। मुझे आफिया सदीकी की रिहाई के लिए काम करने का मौका मिला। तकरीब में FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़ैन इफ्तिखार चौधरी, नायब सदर ज़की एजाज, कन्वीनर साइम अली दादा ने भी शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मानसून के आगाज़ पर ही छतें गिरने और करंट लगने से हलाकतों के वाक़यात में भी इजाफा हो गया। रवा साल मानसून शुरू होने के बाद पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में 39 शहरी जाम बहक और 103 ज़ख्मी हो चुके।
बारिशों से 47 घर भी बुरी तरह मुतासर हुए। तब से तक 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। PDM पंजाब की तरफ से बताया गया है कि जाँ भाग होने वाले अफराद में 20 बच्चे, 5 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतें और छतें गिरने के बायस हुई, जिनमें 24 अफराद जाँ भाग हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3, करंट लगने से 4 और नहाते हुए डूबने से 8 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। बाबा खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। वासा ने जदीद वाटर टैंक्स की बदौलत बारिशी पानी का जल्द निकास मुमकिन बनाया। सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता और रवा साल की बारिश का तकाबुली जायजा जारी कर दिया। लाहौर में 10 जुलाई को होने वाली बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में ले लिया। वासा की तैयारियों और जेर जमीन वाटर टैंक से बारिशी पानी के निकास का अमल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज रहा। पंजाब हुकूमत और वासा की 2024 और 25 की तकाबली रिपोर्ट के मुताबिक गजाफी स्टेडियम में गुज़िश्ता बरस बारिश के दौरान 18 इंच पानी जमा हुआ, जिसका निकास 8 घंटे 35 मिनट में मुकम्मल किया गया। रवा बरस गजाफी स्टेडियम में वाटर टैंक की वजह से पानी जमा ही न हो सका। इसी तरह टिक्का चौक जौहर टाउन में गुज़िश्ता बरस 9 इंच तक जमा पानी का निकास 4 घंटे 50 मिनट में हुआ। इस साल वाटर टैंक की बदौलत वहां सिर्फ 6 इंच तक पानी जमा हुआ, जो बारिश के दौरान ही निकल गया। रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता बरस 10 इंच पाउंडिंग रिकॉर्ड की गई थी, जिसका निकास 6 घंटे 25 मिनट में हुआ। इस साल जेर जमीन वाटर टैंक की बदौलत रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा न हो सका। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि शहर में जेर तामीर और तकमील शुदा वाटर टैंक्स आइंदा भी निकासियाब के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। टीपा माली बहरान का शिकार, आमदन के ज़राए कम होने लगे। इन्फोर्समेंट चलान और पार्किंग एग्रीमेंट्स की बंदिश से रेवेन्यू को बड़ा धचका। तरक्याती मनसूबों से भी महरूमी, माली मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। सैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ीली एजेंसी टीपा की माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। आमदन के रवायती ज़राए कमजोर पड़ने लगे और इन्फोर्समेंट के चलान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका लगा है। पार्किंग एग्रीमेंट से हासिल होने वाली आमदन में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। आमदन के लिए टीपा के हवाले किए गए पार्किंग प्लाजे भी वापस लेकर दोबारा LDA को देने का फैसला किया गया है, जिससे टीपा की माली खुदमुख्तारी मजीद कमजोर हो गई है। गुज़िश्ता माली साल के बजट में भी टीपा को कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा नहीं दिया गया और रवा साल भी टीपा को नजरअंदाज किया गया है। अब टीपा सिर्फ वासा, सुई गैस और PTCL जैसे इदारों के रोड कट फीस के डिपॉजिट वर्क पर गुजारा कर रहा है। तरक्याती मंसूबे न मिलने और आमदनी के जराए सुकड़ने के बायस टीपा का माली मॉडल मजीद कमजोर हो गया। माली बहरान ने इदारे की कारकर्दगी को महदूद और मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। जराए के मुताबिक आमदन बढ़ाने के मुस्तकिल जराए के बगैर टीपा का मौजूदा माली बहरान मजीद गहरा हो सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि वासा लाहौर ने 7 घंटे मुसलसल बारिश के बाद बर वक्त नकासी मुमकिन बनाई। फील्ड ऑपरेशन जिस बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया गया वो काबिल तारीफ है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वासा हेडक्वार्टर में फील्ड अफसरान से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब का तहनीती पैगाम वासा अफसरान को दिया। बिलाल यासीन का कहना था कि ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की मदद से 25 मिलियन गैलन पानी ज़ख़ीरा किया गया। सूबाई वज़ीर ने शहर में मज़ीद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए सिफारिशात तैयार करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर ने वाज़ेह किया कि 30 अगस्त तक मानसून की बारिशों का सामना होगा। तमाम अफसरान पेश की इक़दामात यकीनी बनाएं। और बारिशों के बाद आबी ज़खायर में पानी की सतह बुलंद। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,09,100 क्यूसिक, जबकि हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 58,800 क्यूसिक रही। तरबेला डैम से पानी का अखराज 2,96,800 क्यूसिक है, जबकि हेड मराला से अखराज 32,100 क्यूसिक है। तर्जुमान वापटा के मुताबिक मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलम में पानी की आमद 24,800 क्यूसिक और अखराज 8,000 क्यूसिक है। चश्मा बराज में पानी की आमद 3,72,800 क्यूसिक और अखराज 3,62,900 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 55,800 क्यूसिक और अखराज 55,800 क्यूसिक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मॉडर्नाइज और शफाफ बनाने के लिए ऑनलाइन कर दिया। सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन का कहना है PITB के ताउन से वीगा ऐप बनाई गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम चलान ऑनलाइन किए जाएंगे।
सेक्रेटरी प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एहसान एहसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। व्हीकल रूट परमिट के लिए तरीकाकार राइज कर दिया गया है। इस साल रूट परमिट से 1.2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट था, जो 100% रहा। हमारे पास हर जिले में अब गाड़ियाँ हमने दे दी हैं तमाम अजला के अंदर। ड्राइवर्स की कमी थी, ड्राइवर्स भी अब जो है वो पूरे तमाम अजला में ड्राइवर्स भी अब होंगे। सो अब एक प्रॉपर अब जो पोस्ट हैं, इनमें कुछ पोस्ट हैं वो लामसा में कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ड्राइवर्स की, उसके अलावा बाकी पोस्ट हैं वो पे स्केल्स पे हैं। उनके तहत जो है वो पीपीएससी के थ्रू जो है अब फर्दर प्रोसेस होगा उनके रिक्रूटमेंट का। और जहाँ तक ड्राइवर्स की बात है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाएगा, उसको फाइनेंस अप्रूव करेगा तो फिर उसकी भी हायरिंग स्टार्ट की जाएगी। हसान एहसन का मजीद कहना था कि इन्फोर्समेंट यकीनी बनाने के लिए महकमे में मजीद भर्तियां शुरू की जा रही हैं। नफरे की कमी से इन्फोर्समेंट मसाइल थे, नफरी बढ़ने से विजिलेंस और मॉनिटरिंग का अमल बहुत बेहतर होगा। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। उन्होंने कहा सेक्रेटरी आरटीएज एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गैर कानूनी रिक्शा बॉडी बना